मित्रों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा लाल किताब के अनुभूत टोटके के संबंध में। आपने लाल किताब की बहुत चर्चा सुनी होगी और कई सारे आपने टोटके करते हुए भी लोगों को देखा होगा। कई दिव्यज्ञ द्वारा टोटके बताए भी जाते हैं और उससे कार्य भी सिद्ध होते हैं। लाल किताब वैसे तो प्रचलित यह ग्रंथ है और सामान्यतः पूर्व के क्षेत्रों में और दूसरा पंजाब की तरफ विशेष इसका लाभ लोग उठाते हैं और वहीं से इसके शुभारंभ भी हुआ है। कहा जाता है 2 फकीरों ने इस प्रकार के उपायों को वह बताते थे और इन उपायों से लोगों को लाभ मिलता था और वही उपायों को इकट्ठा करके लाल किताब बनाई गई हैं। उसी के संदर्भ में मैं आज आपसे थोड़ी सी चर्चा करूंगा, क्योंकि लाल किताब के कुछ उपाय हैं जो अनुभूत उपाय हैं हमारे और लाभ भी बहुत अच्छा देते हैं। साथ ही ज्योतिषियों द्वारा ग्रहों के भी उपाय कुछ बताए जाते हैं, उनमें भी बहुत कुछ समानता है और इन उपायों को करने से, घरेलू उपाय करने से आपको आकस्मिक लाभ मिल जाते हैं और आकस्मिक आई हुई समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। अलग आपको कहीं भागने और भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे हम इसकी शुरुआत करें, दान का विशेष महत्व होता है। तो सबसे पहले दान के संदर्भ में देखा जाए तो विद्यादान सर्वोत्तम दान माना गया है। तो विद्यादान में आप किसी व्यक्ति को पुस्तकों का दान कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को या बच्चे को आप फ्री पढ़ा सकते हैं और पढ़ा नहीं सकते हैं तो खुद के लिए भी हम विद्यादान कर सकते हैं। अर्थात कोई एक अच्छा सा कोटेशन ले लें, जैसे झूठ बोलने से पाप बढ़ता है, हम दिन भर झूठ ना बोलें, तो उस चीज़ को भी हम अपने आप में आत्मसात कर सकते हैं। अर्थात ज्ञान हम स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं, वह भी एक विद्यादान में ही आता है और उस ज्ञान को ग्रहण करके हम लाभान्वित हो सकते हैं। दूसरा, यदि आप विद्यादान नहीं कर पा रहे हैं, भोजन दान कर दें। कोई व्यक्ति आता है आपके, कोई भिखारी आया, कुछ आया, एक रोटी ही उसको खाने को दे दें, नहीं होती है तो गाय को ही एक रोटी खिला दें, तो ये एक तरीके का भोजन दान होता है। आपके यहाँ यदि कोई आता है, अतिथि देवो भव हमारे इस देश की परंपरा है, हम उसे भोजन अवश्य कराएं। ऐसा कराने से जो दूसरा दान होता है अन्नदान, इसके माध्यम से कभी हमारे घर में संपन्नता की कमी नहीं होती है, तो हम दूसरा दान यह कर सकते हैं। तीसरा दान, यदि हम भोजन भी नहीं करा सकते हैं, कोई व्यक्ति आता है, भिखारी आता है, हम उसे चाहे एक का सिक्का ही क्यों दान दें, एक सिक्का दान करें, या हम एक गुल्लक घर में बना लें, उसमें प्रतिदिन एक सिक्का डालना शुरू कर दें। जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो हम किसी भी गरीब को हम वो दे सकते हैं, बच्चों के लिए हम दे सकते हैं, किसी के जन्मदिन पर हम खुशी के रूप में दे सकते हैं। 365 दिन के 365 सिक्के हुए, किसी भी व्यक्ति की उससे मदद कर सकते हैं। और यह दान भी नहीं हो सकता है तो मानदान कर सकते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति आता है तो प्रणाम तो उसको कर ही सकते हैं, प्रणाम करना भी एक मानदान में आता है, हम उसको सम्मान दे रहे हैं। जब हम किसी व्यक्ति को सम्मान देते हैं तो सम्मान की प्राप्ति हमें भी होती है। तो उस प्रकार से ये जो छोटे छोटे से दान हमारे बताए गए हैं, इन दानों का लाल किताब में भी महत्व है, इन दानों का हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत महत्व होता है। तो इस प्रकार से यदि दान की हम चर्चा करते हैं तो ये एक ऐसे दान हैं जिनको हम करके छोटी छोटी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। कई बार स्थिति बनती है कि हमारी जन्म पत्रिका में चंद्रमा कमज़ोर है। यदि आप लाल किताब की बात करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति कहेगा सोमवार के दिन आप सुबह जाएं, जलाशय में 50 ग्राम के लगभग दूध का आप अर्पण करें। दूध अर्पण करने से जलाशय में चंद्र से संबंधित दोष दूर होते हैं। जल के देवता हैं वरुण देवता, वह आपसे प्रसन्न होते हैं। वो चंद्र से संबंधित जो बीमारी हैं, शीत प्रकृति है, ठंडक है, एलर्जी हैं, इनमें आपको मुक्ति मिलती है और जो पत्रिका में चंद्र के दोष होते हैं वह दोष दूर होते हैं। वहीं यदि ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वह देवज्ञ में सलाह देता है कि भगवान शिव जी का अभिषेक करें दूध मिश्रित जल से और सायंकाल वहाँ पर दीपक प्रज्वलित करें। ऐसा करने से चंद्र आपका मजबूत होता है
वो चंद्र से संबंधित समस्याओं का निराकरण होता है। आपको अधिक मानसिक तनाव है, आप समझ सकते हैं मानसिक तनाव में क्या स्थिति बनती है। पैसा आपका नहीं रुक पा रहा है, बार बार आप निर्णय बदलने पड़ते हैं, कुछ भी कार्य करने जाते हैं कार्य नहीं बन पाते हैं, तो निश्चित रूप से चंद्रमा का दोष होता है। और ऐसे समय में ये 2 उपाय आप करेंगे, आपको इसमें लाभ मिलेगा। अगला उपाय मंगल का उपाय। मंगल के उपाय में लाल किताब के देवज्ञ आपसे कहेंगे कि आप गाय को गुड़ खिलाएं, गाय की आप सेवा करें, आपके मंगल से संबंधित दोष समाप्त होते हैं। वहीं ज्योतिषी में मंगल का उपाय होता है रेवड़ियों को तालाब में डालना या गाय को रोटी में थोड़ा सा गुड़ रखकर गाय को खिलाना। ये भी 2 सिमिलर हैं। भूमि, भवन, वाहन, स्थायी संपत्ति की समस्या हो, संतान से विवाद होता हो, भाइयों का सुख नहीं मिलता हो, तब ऐसे समय में मंगल का दोष माना जाता है और इस मंगल के दोष के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। हालांकि कई देवज्ञ रेवड़ी के उपाय मंगल के लिए भी बतलाते हैं जो लाल किताब में होता है, लेकिन सर्वोत्तम उपाय लाल गाय को यदि थोड़ा सा गुड़ खिला दें तो मंगल हमेशा के लिए दोष मुक्त हो जाता है। अगला आता है बुध। बुध के उपाय में आपने देखा होगा आपके बहनों से संबंध ठीक नहीं है, मौसियों से संबंध ठीक नहीं है, बुआओं से संबंध ठीक नहीं है, पढ़ाई में अनुकूल सफलता नहीं मिल रही है, आप समझ सकते हैं कि बुध का दोष है। बुध के दोष को दूर करने के लिए लाल किताब बोलती है भगवान श्री गणेश जी की आप आराधना करें, भगवान गणेश जी के मंदिर में जाकर कुछ देर बैठें और वहाँ पर लड्डुओं का भोग लगाएं। वहीं बुध के उपाय में सामान्य रूप से पन्ना पहनाया जाता है, भगवान श्री गणेश की आराधना की जाती है। हरी वस्तुओं में सामान्यतः तो दूर्वा ही भगवान गणेश जी को चढ़ाई जाती है, ये अच्छी होती है। ऐसा करने से हमें विद्या का भी लाभ मिलता है, बहनों का, बुआओं का, मौसियों का भी हमें सुख प्राप्त होता है और हमारे गृह योग, बुद्ध से संबंधित बीमारियां भी हमारी ठीक होती हैं। गुरु के उपाय। गुरु का जो उपाय होता है लाल किताब के अनुसार तर्जनी जो उंगली होती है, 5 उंगलियों में जो तर्जनी उंगली है, इस उंगली से दांत साफ करने की सलाह देते हैं लाल किताब से। वह भी ये होता है कि राहु का संबंध होता है दांतों से और इसका संबंध होता है गुरु से। जब गुरु से दांतों को क्लियर किया जाता है तो गुरु यदि आपका बिगड़ा हुआ है, पूर्व जन्मगत कहीं दोष होते हैं, तो फिटकरी से दांत साफ करने में गुरु से संबंधित परेशानियों से मुक्ति मिलती है। लाल फिटकरी को हल्की सी लेते हैं, उसको सीधे उल्टे हाथ पर रखते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं और उस पानी से फिर दांत साफ किए जाते हैं, तो गुरु का उससे दोष दूर होता है। गुरु का यदि दोष दूर नहीं हो तो घर में बुजुर्गों से विवाद होता रहता है, माता पिता से विवाद होता रहता है, गुरुओं से विवाद होता रहता है और व्यक्ति के अंदर अहंकार की प्राप्ति होती है। यदि आपको लग जाए कि आपका सबसे विवाद हो रहा है, अपने आप को आप सुपर समझ रहे हैं, हर व्यक्ति आपसे बोल रहा है कि ज़्यादा बोलते हो, ज़्यादा परेशान करते हो, किसी का ध्यान नहीं रखते हो, किसी की इज्जत का ध्यान नहीं होता है, पढ़ाई करते हैं भूल जाते हैं, विशेष रूप से याद रहता है लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम देने गए भूल गए, तो ऐसे में गुरु का दोष होता है। तो उससे आप समझ सकते हैं कि आपका गुरु ठीक नहीं है, तो लाल किताब से संबंधित ये आप उपाय कर सकते हैं। और सामान्य रूप से गुरु के दोष को दूर करने के लिए किसी भी धर्म ग्रंथ का पाठ करना उत्तम माना गया है, भगवान शंकर की आराधना उत्तम मानी गई है। ऐसा करने से गुरु से संबंधित दोष दूर होते हैं और आपको लाभ मिलता है। शुक्र से संबंधित दोष। शुक्र के दोषों को दूर करने के लिए लाल किताब में कहा गया है कि गाय को हरी घास खिलाओ, सब्जी भाजी ककड़ी खीरा कुछ भी आप खिलाएं, हरा खिलाने से शुक्र से संबंधित दोष दूर होते हैं। और शुक्र से संबंधित यदि कोई दोष बनता है, वह दोष बनता है माता बहनों से विवाद हो जाता है, सामान्यतः गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से विवाद बनता है, कुछ कुछ नए लोग बनते हैं, कुछ जुड़ जाते हैं फिर विवाद होता है, आँखों में समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, विशेष राइट आई में प्रभाव बनता है, कमज़ोर हो जाती है। कई बार हम वाहन चलाते हैं, वाहनों का सुख नहीं मिलता है, नया वाहन लाते हैं, गाड़ी खड़ी है कोई आके ठोक है, तो ऐसे समय में शुक्र का दोष बनता है। फीमेल से विशेषकर लड़ाई हो जाती है, कपड़े हम अच्छे वाले पहनने जाते हैं और कपड़े उसी दिन फट गए, या पहनने गए उस दिन कोई छींटा उछट गया, या हो सकता है कि किसी दूसरे कपड़े के साथ रख दिया तो उसका कलर उस पर चढ़ा। तो जो उत्तम कपड़ों का सुख नहीं मिलना, तो ये शुक्र से संबंधित दोष को दर्शाता है। और इस दोष के लिए सामान्य देवज्ञ के पास आप जाते हैं तो आपसे देवी जी के मंदिर की आराधना करने को बोलते हैं।
देवी जी के मंदिर में फलों का दान करने का शुक्रवार को होता है। शुक्रवार को व्रत करने से इसमें लाभ मिलता है। शनि बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है। यह अपने जीवन में बहुत गंभीर भूमिका निभाता है। नौकरों को आपको सुख नहीं मिलना। कई बार देखें आपने बाइयाँ काम पे रखी हैं, जब भी आपके यहाँ ज़रूरत पड़ती है बाइयाँ नहीं आ पाती हैं, या आपने नौकरों को रखा, जब भी कुछ स्थिति बनी उस दिन नौकर की तबीयत ख़राब है, या नौकरों को रखते हैं दूसरे लोग बलगलाते हैं, नौकर छोड़ के चले जाते हैं। तो मानकर चलें शनि का एक दोष है जिसके कारण नौकरों को परेशानी आती है और उस परेशानी के कारण आपका घर छोड़ जाते हैं। आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में कोई लोग आपकी चुगली करते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है कि जब कभी आप यात्राओं पर जाते हैं, यात्राएं अधूरी छूटती हैं और आपको वापस लौटना पड़ता है। यह शनि के कारण होता है। यदि आप लाल किताब के अनुसार चलते हैं तो लाल किताब आपसे कहती है उड़द, खड़े हुए उड़द अपने ऊपर से 21 बार उतारें, नदी में डालें, आपके शनि से संबंधित दोष दूर होते हैं। ऐसा 21 शनिवार तक लगातार किया जाए, उससे आपको लाभ मिलता है। दूसरा, वहीं देवज्ञ के पास जाते हैं तो वह आपको नीलम पहनने की सलाह दे देते हैं, शनिवार व्रत की सलाह देते हैं। और शनिवार को पीपल के वृक्ष पर शुद्ध घी, देसी घी का दिया जलाना सर्वोत्तम माना गया है। ऐसा करने से आपको शनि से संबंधित दोष शीघ्र मुक्त करते हैं। और कहीं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है तो शनिवार को पीपल के वृक्ष पर थोड़ी सी चीनी डालने से, शक्कर डालने से भी आपको लाभ मिल जाता है। रवि अर्थात सूर्य, सूर्य से संबंधित दोष। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो आपकी पत्रिका को पूर्ण रूप से बली बनाता है। सूर्य कमज़ोर होता है आपका तेज चला जाता है, सूर्य कमज़ोर होता है समृद्धि चली जाती है, सूर्य कमज़ोर होता है आप अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। तो सूर्य के दोष को दूर करने के लिए लाल किताब बोलती है गुड़ थोड़ा सा तालाब में डालें। देवज्ञ बोलते हैं कि गुड़ डालकर सूर्य का अभिषेक करें, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। सूर्य आपकी पत्रिका में यदि कहीं दोषी होता है तो सफलताओं में बहुत सारे बाधाएं उत्पन्न होना शुरू होती हैं। लेकिन सूर्य के लिए राम रक्षा स्रोत पढ़ना बहुत शुभ माना गया है। प्रातःकाल उठें, स्नान ध्यान करने के बाद पूर्व की तरफ मुँह करके राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करते हैं, सूर्य आपका मजबूत होता है। गायत्री मंत्र का आप जाप करते हैं, आपका सूर्य मजबूत होता है। प्रातःकाल एक छोटा सा अग्निहोत्र करें, हवन करें, आपका सूर्य मजबूत होगा। और सूर्य मजबूत होगा तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, ये बहुत कारगर उपाय हैं जिन्हें आप रोज़ की ज़िंदगी में अपनी आई हुई समस्याओं से लेकर समझ सकते हैं कि आपके पास किस ग्रह का नेगेटिव प्रभाव होगा, उसको हम कैसे शुभ करें। बहुत आसान उपाय हैं, आप इन उपायों को करेंगे निश्चित रूप से आप लाभान्वित होंगे। और इन उपायों में कुछ जाता नहीं है, इन उपायों में कोई नुकसान भी नहीं होता है और आपको लाभ भी बहुत अच्छा प्राप्त हो जाता है। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स अवश्य करें, और आप क्या जानना चाहते हैं यह भी आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें, क्योंकि अब सब्सक्राइबर हमारे पर्याप्त हैं, लोग देख भी रहे हैं, सराह भी रहे हैं। तो हमारी इच्छा है कि हम जो गूढ़ रहस्य हैं उनकी चर्चाएं हम आपसे करें और जितनी हो सके घर बैठे हम आपकी मदद कर सकें, उतना ही हमारे लिए भी अच्छा होगा। अच्छा लगा वीडियो, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें। नमस्कार।